अज्ञात लड़की थी जो एक छोटे से गांव में रहती थी। मीठी बहुत अच्छे चित्र बनाती थी। उसके चित्र इतने अच्छे थे कि दूर दूर से लोग आके उससे चित्र खरीदते थे। मीठी को जानवरों से बड़ा लगाव था। समय मिलते ही वो गांव के पास के जंगल में जाके हाथी, बंदर और चिड़ियों के साथ अपना समय बिताती थी। एक दिन गांव में एक डकैत आया। मीठी बाजार में अपने सहेलियों के साथ चूड़ियां खरीद रही थी। मीठी, तू कितने दिन अकेले रहेगी? तुझे अकेले रहने में डर नहीं लगता? उसकी सहेलियों ने पूछा। नहीं नहीं, जंगल के सारे जानवर मेरे दोस्त बन गए हैं और उनके रहते मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मीठी ने हंस के कहा। डकैत पास ही की एक दुकान पे खड़ा था और उसने ये सारी बातें सुनी। उसके मन में लालच आया। मैंने इस लड़की के बनाए हुए चित्र देखे हैं। अगर मैं इसे अपने साथ ले जाऊं तो इसके चित्र बेच के खूब पैसा कमा सकता हूं। फिर मैं आराम से अपनी जिंदगी बिता दूंगा। अगले दिन डकैत सफेद बाल और दाढ़ी लगा के मीठी के घर पहुंचा। मीठी वरांदे में बैठ के चित्र बना रही थी। मीठी बेटा, तुम कितनी बड़ी हो गई हो। कितने दिनों के बाद देख रहा हूं तुम्हें। डकैत ने झूठ झूठ कहा। आप कौन है? मीठी ने हैरान होकर पूछा। मैं तुम्हारा दूर का चाचा हूँ। तुम्हारे पिताजी ने मुझे तुम्हारे बारे में खत लिखा था कि उनके बाद मुझे ही तुम्हारा ध्यान रखना पड़ेगा। मीठी को बहुत खुशी हुई। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा कोई परिवार भी है। हाँ बेटा, अब मैं ही तुम्हारा परिवार हूँ। चलो मेरे साथ मेरे घर चलो, अब हम वही रहेंगे, डकैत ने बोला। कितने दिनों में सफर करेंगे हम? मीठी ने पूछा। मैं बहुत बूढ़ा हूँ, ज्यादा दिनों तक सफर नहीं कर सकता। हमें इसी वक्त जाना पड़ेगा। इतनी जल्दी? फिर तो मैं अपने दोस्तों को बता भी नहीं पाऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मीठी को दुख हुआ, पर तो भी वो जल्दी से सफर के लिए तैयार हो गई। थोड़ी देर बाद डकैत और मीठी घोड़े पर सवार होके चल दिए। रास्ता जंगल से गुजरता था और खतरनाक था। तभी एक कौवा उड़ते उड़ते जोर जोर से काव काव करने लगा। डकैत उसे भगाने की कोशिश कर रहा था, पर मीठी को उसकी भाषा समझ में आ रही थी। उसे कौवे की आवाज में सुनाई दिया। सावधान सावधान, खतरे में है तुम्हारी जान। मीठी हैरान हो गई, पर उसने डकैत को कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद एक हाथी उनके साथ दौड़ने लगा। डकैत ने जोरों से घोड़े को भगाया, पर मीठी को समझ में आया कि हाथी भी उसे बोल रहा था, सावधान सावधान, खतरे में है तुम्हारी जान। अब मीठी को चिंता होने लगी, पर उसने कुछ नहीं कहा। जंगल का थोड़ा सा ही रास्ता बाकी था कि तभी एक छोटा सा बंदर उनके साथ पेड़ों पर कूद कूद के जाने लगा। कौवा और हाथी की तरह बंदर ने भी मीठी को वही बोला, सावधान सावधान, खतरे में है तुम्हारी जान। अब मीठी को समझ आया कि ये आदमी उसका चाचा नहीं, बल्कि कोई ठग है। पर भागते हुए घोड़े से उतरने का सवाल ही नहीं था। तो मीठी सोचने लगी कि वो उसके चुंगल से निकलेगी कैसे। घर पहुंचते ही डकैत ने मीठी से कहा, मैं कोई चाचा वाचा नहीं हूँ तुम्हारा। मैं दुकान जा रहा हूँ रंग और दूसरी चीजें खरीदने। मेरे वापस आने के बाद तुम्हें रोज 5 चित्र मुझे बना के देने होंगे, ताकि मैं उन्हें बेच के खूब पैसा कमा सकूं। ये कह के डकैत घर में बाहर से ताला लगा के चला गया। मीठी परेशान हो गई, पर घर से निकलने का कोई रास्ता उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे बाहर से आवाज आई, काऊ काऊ, जानवरों की तुम हो दोस्त, तुम्हें बचाने लगाएंगे पूरा जोश। एक छोटे से खिड़की से मीठी को उसका दोस्त कौवा दिखा।
थोड़े ही देर में हाथी और बंदर भी आ पहुंचे और एक झाड़ी के पीछे छुप गए। कौवा एक ऊंचे पेड़ पर बैठकर पहरा देने लगा। थोड़ी देर में कौवे ने चुपके से कहा, हाथी और बंदर तैयार हो जाओ, डकैत आ रहा है। जैसे ही डकैत घर के पास पहुंचा, हाथी ने सूंड में पानी भर के जोर से उसके ऊपर छिड़क दिया। डकैत जोर जोर से अपनी आंखें घिस रहा था कि तभी बंदर ने जल्दी से उसके हाथ से चाबी ली और घर का दरवाजा खोल दिया। मीठी भाग के बाहर आ गई। कौवा एक लंबी रस्सी ढूंढ लाया और मीठी ने तुरंत डकैत को बांध दिया। अब मीठी हाथी पर सवार हो गई और बंदर और कौवे के साथ जंगल के रास्ते घर आ गई। और उस डकैत ने दोबारा कभी उस गांव में कदम नहीं रखा।